भारतीय मीडिया ने रूस में जारी ब्रिक्स इजलास में भारत की जानिब से पाकिस्तान की रुकनीत की हिमायत का इम्कान जाहिर कर दिया। रूस में जारी ब्रिक्स इजलास में पाकिस्तान की रुकनीत की दरखास्त पर पेशरफ्त का इम्कान है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमकिन तौर पर इस बार भारत ब्रिक्स में पाकिस्तान की रुकनीत की हिमायत कर सकता है। ब्रिक्स का 3 रोज़ा सरबराह इजलास रूस के शहर काजान में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मेज़बानी में जारी है। ब्रिक्स इजलास में 24 ममालिक के सरबराह शिरकत कर रहे हैं। ब्रिक्स में पाकिस्तान ने भी ऑफ कोर्स ख्वाहिश का इजहार किया अपना इसमें शामिल होने के लिए, और पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले ही बाकायदा तौर पर इसमें मेंबरशिप हासिल करने के लिए बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी थी। चाइना को इस चीज़ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है और कितने गहरे मामलात ख़राब हैं इनके। तो चाइना को भी चाहिए था कि वो अगर हमारे किसी अपोजिट पार्टी से या अपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है तो सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए था। इंडिया कल को अगर चाइना पंगे लेगा तो चाइना को उसी की भाषा में सबक सिखाने की हिम्मत रखता है। ये चीज चाइना कैलकुलेट कर ही नहीं पाया। शायद भारत ने एज ए पार्टनर स्टेट, एज ए पार्टनर ऑफ द ब्रिक्स कैंसिल कर दी है पाकिस्तान की जो मेंबरशिप की दरख्वास्त। चाइना जो ना वो एक सुपर पावर है, ठीक है, लेकिन उससे बड़ी सुपर पावर जो है वो अमेरिका है, ठीक है। इस वक्त दोनों का कंपटीशन है और हमें जैसे पता है कि रशिया और यूक्रेन की जंग लगी हुई है, ठीक है। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए चाइना जो है वो उसके साथ इंडिया के साथ लिंक कर रहा है और रशिया के साथ लिंक कर रहा है अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए, ठीक है। ईस्ट के अंदर जो है जो बड़ी इकोनॉमीज हैं वो कौन सी हैं? चाइना, रूस, रशिया और इंडिया। पाकिस्तान एक इमर्जिंग इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। वो क्या, अभी मैं तुर्की होके आया हूं और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया। क्या बोला तूने? आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। वेस्ट को एक सीक्रेटली मैसेज दे कि आप जितने भी सैंक्शन 15,000 16,000 के करीब सैंक्शन अगर आप रशिया पे लगाते हो तो रशिया स्मार्टली जो है ब्रिक्स से एक मैसेज क्या देने वाला है। तो मैसेज ये आया है कि 5 साल के बाद मोदी साहब और शी जिनपिंग ने 50 मिनट की मुलाकात की और ये हाथ मिलाने के लिए 5 साल तक वेट करना पड़ा। बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन समझी जा रही है। और साथ साथ अगर बात की जाए तो इंडिया क्या चाहता है, चाइना के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना चाहता है। इंडिया ने क्या पैगाम दिया इस 50 मिनट की स्पीच में कि हम जो है ग्लोबल पीस चाहते हैं। और ये पूरी दुनिया को पता है कि जब तक चाइना और इंडिया एक नहीं होते ग्लोबल पीस को कहीं ना कहीं पे थ्रेट रहता है। तो इतनी बड़ी अचीवमेंट ब्रिक्स समिट, क्योंकि 16वां समिट हो रहा है कजान के अंदर, रशिया होस्ट करवा रहा है। रशिया भारत का बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत फ्रेंड है और वाकई रशिया ने ये साबित किया है कि उससे अच्छा और सगा दोस्त भारत का कोई नहीं, क्योंकि जो चीन को मोदी साहब के सामने बिठा सकता है वो सिर्फ व्लादिमीर पुतिन ही कर सकते हैं। ये बहुत एशियन टाइगर अगर देख लें कहें तो वो गलत नहीं होगा। उनकी इकोनॉमी इस तरह की है कि वो आपको इस टाइम एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका को टक्कर दे सकती है। डंपिंग की टेक्निक को यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक का एक लाइन है वो। तो ऑब्वियसली हर मुल्क अपने मफाद की तरफ जाता है और इंडिया जितनी पॉपुलेशन है, जितनी एक बड़ी मार्केट है वो, तो ऑब्वियसली अपने मफाद के लिए वो जाएंगे चाइना के पास। अगर आप देखें ब्रिक्स के हवाले से तो जो पाकिस्तान है वो ऑफ कोर्स इसका हिस्सा बनना चाहता है, और इसलिए जब इसकी पिछले साल भी एक्सपेंशन शुरू हुई, कई नए ममालिक शामिल हुए, तो फिर पाकिस्तान ने इसमें दरख्वास्त दी। फैसले इसमें कंसेंसस के साथ किए जाते हैं, यानी कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं तमाम के दरमियान इत्तेफाक राय होना चाहिए, तभी जो इसकी रुकनीत है कोई मुल्क हासिल कर सकता है। और इस चीज का बेनिफिट इंडिया को मिला। भर भर के कंपनियां फॉरेन डायरेक्ट FDI लेके आई और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। 4 साल में इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो $2 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन पहुंच चुकी है सिर्फ 4 साल में। क्यों? क्योंकि इंडिया ने पोस्चरिंग ऐसी की ना कि हम ताकतवर हैं और चाइना को 2 देंगे। $1 ट्रिलियन कंपनी एलन मस्क बनाएगा। बहुत अच्छी बात है। अगर
मामलात इस बात तक गए हैं कि नॉर्मलाइजेशन आए, क्योंकि ग्लोबल पीस के लिए ये सबसे बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। अगर वो इस हद तक मामलात को लेके जाएं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में भी मामलात सारे नॉर्मलाइज होते हैं, तो ये हमारे लिए नहीं, ये इंडिया के लिए नहीं, ये चाइना के लिए नहीं, ये बल्कि ग्लोबली सबके लिए ये बेनिफिट है और सबके लिए ये बड़ी अच्छी बात है। एक तरफ हम ये देखते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है, भारत इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है। मुझे ऐसे लग रहा है कि भारत इंतहाई इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है। होने चाहिए थे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की जितनी गहरी दोस्ती है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कितने मुआहदे आज तक कितने हुए हैं, कि इन दोनों की मुदाखलत की वजह से दोनों ने तरक्की की है। तो अगर वो इंडिया के साथ कोई हैंडशेक कर रहे हैं या उनके साथ मामलात अच्छे कर रहे हैं, तो पहले पाकिस्तान से उन्हें अपने मामलात पूछ के फिर उनके साथ करने चाहिए। क्यों पाकिस्तान से पूछने की क्या जरूरत है चाइना को? हमें चाइना की जरूरत नहीं है, चाइना को हमारी जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें पाकिस्तान भी चाइना की हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि कोरोना वायरस जैसे फैला तो पाकिस्तान ने भी चाइना का बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया है, ठीक है। तो चाइना को इस चीज़ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है और कितने गहरे मामलात ख़राब हैं इनके। तो चाइना को भी चाहिए था कि वो अगर हमारे किसी अपोजिट पार्टी से या अपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है तो सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए। और दूसरा $1 ट्रिलियन जो बिजनेसमैन है वो कौन बनेगा, गेस करो। भारत से बनेगा। और तीसरा मुकेश अंबानी। अब दुनिया के 3 में से $2 ट्रिलियन बिजनेसमैन जो हैं वो इंडिया में बैठे हैं। तो भारत में बैठे हुए तो क्या ये दबेंगे? तो कहते हैं भैया हमारे पास पैसा अपना है, तुम अपना देख लो। अब अमेरिकन कंपनीज कहते हैं नहीं नहीं इंडिया को छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि अमेरिका में तो इतना कुछ है नहीं, यूरोप डूब रहा है, चाइना हमें घुसने नहीं दे रहा, बाकी हम जाए कहाँ? अफ्रीका के अंदर पॉसिबल नहीं है। हाँ, पाकिस्तान एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है पाकिस्तान वालों को, अगर वो मान जाए तो। पाकिस्तान वालों ने कहा हमारे घर में घुसने की जरूरत नहीं है। जो रूस जब इसकी नुमाइंदगी ऑफ कोर्स जब उसके पास सदारत है उसकी मेज़बानी कर रहा है, और अगर आप देखें कि रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फिर उसके बाद उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने विजिट किया और उसमें उन्होंने इसी ख्वाहिश का इजहार किया, रादर पाकिस्तान की जो मेंबरशिप की कोशिश है उसको इन्होंने इंडोर्स किया और सपोर्ट किया और कहा कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इसका हिस्सा बने। चीन पहले ही पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कि पाकिस्तान इसका हिस्सा बने। तो रूस की हिमायत के बाद ये समझा जा रहा था कि शायद जो काजान में ये समिट हो रहा है तो इस मौके के ऊपर पाकिस्तान के बारे में कोई फैसला होगा। लेकिन जो मेरी पाकिस्तान के सिफारती ज़राए से बात हुई है तो कम से कम इस समिट में पाकिस्तान को रुकन या इसकी रुकनीत मिलने का कोई इम्कान नहीं है। इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को ये फ़ायदा होगा अगर चाइना और इंडिया इकट्ठे हो जाते तो पाकिस्तान के लिए भी एक्सपोर्ट के रास्ते इंडिया के लिए ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इंडिया के लिए ओपन हो जाएंगे तो जिससे क्या होगा, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। अभी रिसेंटली जो उनके फॉरेन मिनिस्टर आए पाकिस्तान, SCO की कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने यही डिस्कशन की है उनके साथ, रशिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी, चाइना के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी और उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी, कि अगर हम तीनों इकट्ठे होंगे तो हम आगे चल सकते हैं। आप देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी ना, और अमेरिका का एक इकोनॉमिक वॉर चल रहा है और उस इकोनॉमिक वॉर में अमेरिका चाइना को फूटी आंख देखना नहीं चाहता। और चाइना जिस लेवल पर ग्रो कर रहा था है नहीं था, क्योंकि इस क्वार्टर में अगर चाइना की ग्रोथ रेट देखेंगे, जीडीपी ग्रोथ रेट, तो वो 0.9% है। और चाइना जैसी इकोनॉमी को अपनी ग्रोथ रेट को मेंटेन करना, अपनी पॉपुलेशन को बनाए रखने के लिए और सिस्टम को चलाए रखने के लिए मिनिमम टू मिनिमम 3 to 4% की जरूरत है। और पिछले लगभग कोरोना पीरियड के बाद अगर आप उठाकर देखेंगे तो चाइना की ग्रोथ रेट कभी भी 4% 5% से ऊपर नहीं गई है। या यूं कहें कि 2020 के बाद चाइना कभी भी इंडिया से तेजी से ग्रो नहीं किया। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब वाकई ही पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है उसको रोकेंगे, या पाकिस्तान की जैसे कहते हैं ना जो पार्टनर स्टेट के तौर पे रोकेंगे? ये एक क्वेश्चन है। अब देखते हैं इस हवाले से। मुझे तो जो चीज़ समझ आ रही है, जो चीज़ मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि एक तरफ इंडिया को खैर एडवांटेज तो बहुत है। आज इंडिया की जो चाइनीज़
प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ जो बायलैटरल समिट हुई है वो बहुत बड़ा इवेंट हुआ है फॉर द इंडियंस, सही मानों में अगर देखा जाए। लेकिन ये मुझे सुनने में आया कि पाकिस्तान के लिए सेटबैक है। वक्त है आपका कोल्ड वार्स का। इसमें आप मिलिट्री बेस पे नहीं कह सकते कि हम मिलिट्री के बेस पे जो है वो किसी मुल्क को शिकस्त दे देंगे, क्योंकि अगर आप मिडल ईस्ट की तरफ जाएं तो वहाँ पे भी गज़ा और इसराइल के अगर हम देखें तो वो मिलिट्री अगर बात की जाए तो एज़ कम्पेयर टू जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके पास मिलिट्री पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इसराइल। इवन पाकिस्तान के पास ज़्यादा है, लेकिन हम मदद करने से कासिर हैं। ये इस टाइम जो जंग है इकॉनमी की जंग है। शुरू हुआ है, अक्टूबर में बर्फ पड़ती है, जून से लेकर अक्टूबर के अंदर 1 लाख सोल्जर्स के लिए शूज से लेकर ड्रेसेस तक सारी की सारी अरेंज करके हमारे उन 1 लाख सोल्जर्स को पकड़ा दी कि लो पहनो, खड़े हो। चाइना सोच रहा था, इन्होंने हीटेड टेंट खड़े कर दिए। जो चीज मतलब आप सोचिए, बड़े बड़े ऐसे टेंट जहां पर हमारे सोल्जर्स 25 डिग्री टेम्परेचर के अंदर आराम से रह रहे हैं। बाहर -50 है और अंदर 25 डिग्री टेम्परेचर है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। यानी सोना है आराम से, घर वाले सिनेरियो में सो। ना ही जो पाकिस्तान की रुकनीत है या किसी और मुल्क की इस वक्त एजेंडे में शामिल है। ये दफ्तर खारजा के ज़राए ने कन्फर्म किया है कि जो ख़बरें वैसे चल रही हैं कि शायद पाकिस्तान की रुकनीत हो जाएगी और पाकिस्तान के हवाले से फ़ैसला किया जाएगा, तो ज़राए ने मुझे यही बताया कि आम तौर पर इस तरह के जब फ़ैसले लिए जाते हैं तो वर्किंग लेवल के ऊपर पहले ही होमवर्क कर लिया जाता है, और जो समिट के ऊपर जब डिसीजंस होते हैं तो उसको जो लीडर्स होते हैं वो सिर्फ स्टैम्प करते हैं। तो उसके हवाले से जो मेरी ज़राए से बात हुई है, पाकिस्तान के हवाले से अभी तक कोई बड़ा फैसला हुआ नहीं है, ग्राउंड के ऊपर होमवर्क नहीं हुआ।